इंदौर के डेगाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस सरकार में विधायक रहे विजयपाल मिर्धा को कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार डेगाना विधानसभा से टिकट दिया है, जिस पर पूर्व विधायक रिचपाल सिंह मिर्धा सहित पार्टी कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की। साथ ही आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और कांग्रेस कमेटी का आभार जताया। डिडवाना विधायक चेतन डूडी को कांग्रेस की ओर से दूसरी बार टिकट मिलने पर डूडी के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। टिकट मिलने की खुशी में पार्टी कार्यकर्ता विधायक आवास पर एकत्रित होकर जश्न मनाया और सभी का मुंह मीठा कराकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। कैसा महसूस हो रहा है? तीसरी बार उन पर कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताया। आज कांग्रेस पार्टी ने चेतन जी पर तीसरी बार जब भरोसा जताया तो डीडवाना की जनता में बहुत खुशी है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और डीडवाना की जनता पिछले कई दशकों से इस परिवार से जुड़ी हुई है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की बहुत सेवा की है और ये जो जोश और उत्साह आप युवाओं में और बुजुर्गों में देख रहे हैं, ये उनमें चेतन जी का नाम आते इतने करंट तोड़ता है कि कांग्रेस से इनका नाम आ गया। इस बार फिर से चेतन जी डूडी 50,000 वोट से कांग्रेस से जीतेंगे और डीडवाना फिर से कांग्रेस की सीट रिपीट होगी। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपकी जीत के लिए? पिछले 5 सालों में भी चेतन जी ने बहुत सारे काम करवाए थे। कुछ छोटे मोटे मान लो कुछ काम बाकी रहे, उनमें भी इस बार करवाए जाएंगे प्रमुखता से उनको लेके। और बाकी विकास के कार्य हैं जो सतत चलते रहते हैं समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। डिडवाना स्थित राजकीय मॉडल स्कूल में महिला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार अमितेश मीणा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक कर पुरुष और महिला का मतदान प्रतिशत अंतर कम करने के लिए आह्वान किया। साथ ही मतदान की शपथ दिलवाई एवं सिविजिल वोटर हेल्पलाइन ऐपों की जानकारी दी। अलवर जिले के बानसूर विधानसभा से मंत्री रहे डॉक्टर रोहिता शर्मा को आजाद समाज पार्टी से टिकट मिलने कार्यकर्ताओं ने शर्मा का भव्य स्वागत सत्कार किया। आसपा का टिकट मिलने के बाद डॉक्टर शर्मा ने कालका माता मंदिर दर्शन कर आशीर्वाद लिया और चुनाव प्रचार की शुरुआत। पॉलिसिटी से बीजेपी ने एक बार फिर ज्ञानचंद पारीख को चुनावी प्रत्याशी बनाया, जिस पर विधायक पारीख के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास पर पहुंचकर पारीख को बधाई दी और माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर आतिशबाजी के साथ शानदार जश्न मनाया। मेरी 2 प्राथमिकता रहेगी। पहली तो जवाई पुनर्वर्ण और उसके साथ साथ रोज को करेंगे पानी को पानी, ये मेरी पहली प्राथमिकता। और एक प्राथमिकता मेरी रहेगी जो प्रदूषण का मुद्दा है, पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है, उसको पूर्णतः समाप्त करना ताकि हमारे किसानों की ज़मीनें जो बंजर हो रही है, खराब हो रही है, वो खराब नहीं हो और यहाँ इंडस्ट्री भी बिना किसी अवरोध के चले। तो दोनों काम मेरी प्राथमिकता में रहेगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने वाली है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो दोनों काम करने में बहुत आसानी होगी और मुझे विश्वास है कि मैं करवा दूँगा। वाली शहर के अंदर कई बार आपके नाम से, नेताजी के नाम से कई बार परिवर्तन के लिए कहा जाता है। हर स्टेज शो के ऊपर एक ही चीज़ होती है, परिवर्तन है परिवर्तन। परिवर्तन का ऐसा क्या है जो आपने ऐसा क्या किया जो परिवर्तन के लिए सब बार नारे लगते हैं आपके बारे में? नेताजी के नाम से 1-2 व्यक्ति कहते होंगे, बाकी जनता, आप जनता में घुमाएंगे तो बड़ी संख्या में जनता मेरे पक्ष में है और चुनाव परिणाम आपको साबित नहीं कर देगा कि मेरा चुनाव परिणाम पहले की तुलना में कितना अप्रत्याशित हो गया है। बहुत अच्छी अब जीत की मुझे आशा है, क्योंकि जनता का इस प्रकार से हम बात करते हैं, रुझान लगता है, तो मेरे प्रति बहुत विश्वास है। तो जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति रहेगा। कोई मोर्चा जिसके लिए परिवर्तन उससे कुछ नहीं होता भाई, उससे कुछ नहीं होता। ठीक करें, खिलाते रहें, निर्णय जनता को करना है। जनता क्या निर्णय करेगी वो आगे वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा। पालिकी जनता आपसे कुछ एक नई चीज़ सरोकार चाहती है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी की व्यवस्था जो पाली के अंदर पिछले 25 सालों से आप करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कई बार पानी का संकट पाली शहर के अंदर होता है, ऐसा क्या कई बार नहीं, कुछ बार हुआ है। कुछ तो पिछली बार जो संकट पैदा हुआ था वो यहाँ का जो प्रशासन था उसने जो गलत निर्णय लिया कि जो पानी उनको पेयजल के लिए आरक्षित करना था उसका बड़ा भाग भी उन्होंने इरिगेशन को दे दिया। उसकी वजह से बोला पाली में सिस्टम की कमी नहीं है, सिस्टम पाली में बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। पानी जो बात था ही नहीं, फिर भी आपने देखा होगा सरकार ने जो काम नहीं किया। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर जो पाली के प्राइवेट कुएं हैं
उनको लेकर, प्राइवेट ट्यूबवेल्स को लेकर पानी की उपलब्धता की और घर घर पानी पहुंचाए टैंकों। अजमेर राजस्थान विधानसभा चुनाव से पूर्व महिला कांग्रेस के 44 जिला अध्यक्षों ने राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष राखी गौतम ने अजमेर शहर जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हितेश्वरी टॉक को बनाया गया। टाक ने जिला अध्यक्ष बनने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी को साफा व माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लिया। मैं शीख नेटवर्क का आभार व्यक्त करती हूँ प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और रिंठा डिसूजा जी और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनी है राखी गौतम जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब, डोडासरा साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और मुझे जो अजमेर की महिला अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस पे खरी उतरूंगी और महिला शक्ति को मैं मजबूती दूंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिला के और अजमेर जिले में जो 20 सालों से हम विजय नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए हम विजय होंगे। और महिला शक्ति को बहुत अच्छी शहर के दक्षिण विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं हेमंत भाटी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। शहर अध्यक्ष विजय जैन साहब का आभार व्यक्त करती हूँ। रलावता साहब का आभार व्यक्त करती हूँ। नसीम अख्तर जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे महिला अध्यक्ष के लिए उन्होंने इस पद पे लिया है। भरतपुर के सरबोर कस्बे के चंदन गार्डन में गरबा महोत्सव की धूम मची रही। कार्यक्रम की शुरुआत महाआरती के साथ हुई। इस दौरान रंग बिरंगे परिधानों में सजे कपल और युवतियां दुर्गा मां का आवाहन करते हुए डीजे पर बजते मां अम्बे के भजनों, बॉलीवुड और गुजराती गानों पर थिरकते नजर आए। लोलसोट के रामगढ़ पचवारा में विधानसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बल के जवानों एवं पुलिसकर्मी ने थाना अधिकारी मदन लाल मीणा के नेतृत्व में कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान का संदेश दिया। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ की महिला जवान एवं पुरुष जवान और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जैसलमेर के पोखरण से भाजपा ने एक बार फिर महंत प्रताप पुरी को चुनावी मैदान में उतारा है। महंत प्रताप पुरी को टिकट मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह के साथ महंत प्रताप पुरी पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। ना करेंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे, केवल मात्र संघर्ष कर रहे हैं देश और समाज के लिए हम लोग कुछ अपना योगदान दे सकें। और भारतीय जनता पार्टी का यही सिद्धांत है कि वो राष्ट्र सबसे पहले मानता है और आप स्वयं को बाद में स्थापित करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के घटक से जुड़ा हूँ, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो भारत का विकास और भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा रही है, इसलिए हम सबका स्वाभाविक है कि उनके साथ जुड़ना और उनके मार्गदर्शन में देश के लिए कुछ करना। पुनः पोखरण में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके सिंबल के साथ भेजा है और मुझे पोखरण की जनता पर विश्वास है कि वो इस बार कमल खिलाएगी। यहाँ चुनौती आपकी राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री से है, क्या विकास के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच? चुनौती का उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ और आप सब जानते हो कि पंचायती राज चुनाव जब हुए तब यही चेहरा था हमारे सामने, ये कैबिनेट मंत्री थे और सरकार भी इनकी थी और हमारे सामने कोई अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, परिसीमन भी बिल्कुल विपरीत बनाया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जैसलमेर के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा और इतिहास रचा, प्रधान बनाए, प्रमुख बनाए और यहाँ तक कि नगर पालिका चेयरमैन भी बनाए हमने। तो ये हमारा जीता जागता प्रमाण है और ग्राम पंचायतों में 70% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सरपंच बने हैं। तो ये चुनौती हमारे लिए जो आप देख रहे हो, जनता सब चुनौतियों को स्वीकार करती है, सब चुनौतियों का उत्तर भी जनता देती है। पंचायती राज में दिया, नगर पालिका में दिया और मुझे विश्वास है पोखरण की जनता पर कि पोखरण यहाँ कमल खिला के रहेगा। आला कमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, किस रूप में देखते हैं आप उसे? देखिए, आला कमान ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और अब मैं निष्ठा के साथ पहले भी था, आगे और जिम्मेवारी बढ़ी है तो मैं कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, उनके विश्वास को अक्षुण्ण रखूंगा, ये विश्वास दिला सकता हूँ। 10 बज रहे हैं, आपके कार्यकर्ता यहाँ पे काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देश की राजनीति के बाद राजस्थान में पहला चेहरा जो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है राजस्थान में बीजेपी, क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, पीएम मोदी जी का चेहरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, विश्व में भी उनका चेहरा अग्रगण्य हो गया और पूरा विश्व आज उनका सम्मान करता है और प्रथम ऐसे नेता बन गए जो विश्व के सबसे मजबूत नेता है। तो हम तो है ही है, पूरा राजस्थान उनके पीछे नहीं है, पूरा देश ही उनके पीछे नहीं, पूरा विश्व भी उनका। श्रद्धालुओं ने महागौरी माता की पूजा अर्चना की, कन्याओं को भोजन करा लिया। आशीर्वाद अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के इलाकों में
श्रद्धालुओं द्वारा 8वें दिन से अष्टम महागौरी माता की पूजा अर्चना की गई तथा माता को उसके प्रिय भोग नारियल और शरीफे का प्रसाद चढ़ाया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ श्रद्धालुओं द्वारा रविवार को माता का पूजन कर नवरात्र समापन कर कन्याओं को भोजन करा, उपहार प्रदान कर आशीर्वाद लिया गया। नांगल राजावत थाने में हुआ मामला दर्ज। दौसा के भारतीय बीएड कॉलेज के संचालक महेंद्र शर्मा के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिस पर छात्र छात्राओं के परिजनों ने रोष व्यक्त करते हुए संचालक महेंद्र शर्मा व अन्य के खिलाफ नांगल राजावतन थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि जल्द ही इसको संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे अन्य बच्चों के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो। क्या है पूरा मामला बताइए। मेरे पापा को मारा, फिर मुझे आवाज़ आ रही थी जोर जोर से, तो मैं बाहर आई। पहले तो टीचरों ने बाहर आने नहीं दिया, मैं बाहर आई तो मेरे पापा को मार रहे थे और कमरे में बंद कर दिया। मार रहे थे वो महेंद्र शर्मा, कपिल शर्मा, राजेश मीणा, राजू। कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, कहाँ है ये कॉलेज और कौन है इसका मालिक? महेंद्र मीणा, महेंद्र शर्मा और भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? उसी कॉलेज में पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। क्या नाम है आपका? सपना जैन। अब आप क्या चाहते हो ये इस पे? मुझे उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, कॉलेज चेंज कर। 3 बजे की घटना है। मैं मेरी बेटी को लेने भारतीय टीटी कॉलेज में गया था। उसका एक्सीडेंट हो गया था 10 दिन पहले, उसका इलाज करवाने के लिए। तो उसका बाप था, लेने चला गया। मैं लेने गया तो उससे पूछा कि मैंने कहा कि भाई मेरा आधार कार्ड ले लो, ये मेरी बेटी को छोड़ दो यहाँ से, मैं इलाज करवाना है। मेरे से गाली बकने के बाद उसने मेरे को पीटने लग गए, कूटने लग गए। मुझे आप सब बोले चमार कहार, ये कहार, वो सड़क भग जाए यहाँ से, मेरे को भगाने के लग गए। वो फिर उसके 10 जने आए, मेरे को अंदर ले गए, मार कूटने लग गए। रोजाना मार पिटाई का मेरे को बहुत बुरी तरह पिटा, चारों तरफ से मार रखा है। इधर देखो ये पूरा आँख लाल हो रही है, सब चीज़ मेरे को बहुत बुरी तरह से होता। जो आया जो लात घुस से अंदर बंद कर दिया, मेरे पास दबाव दिया। बोलने लगे कि इस पे ये लिख, तो दारू पी के आ गया अंदर, और ये लिख लड़कियाँ छेड़ने आया था अंदर, तो बोल इसमें लिख, इसमें मुझे अनाप शनाप बोले, मैं दारू पीता ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं, मार दो और मार दो। मेरे को अंदर कमरे में बंद कर दिया। मुझे कहने लगे कि तो ये लिख इसमें, जब छोड़ेंगे। मैंने पुलिस बुला ली, बुला लो पुलिस, मैं कर दूंगा। मेरा मोबाइल खोस लिया, मोबाइल एरोप्लेन मोड पे रखा मेरा 1 घंटा कम से कम, जब तक घटना। मेरे को छोड़ा नहीं, 3:30 बजे में हमको छोड़ा। मेरे को छोड़ने के बाद फिर उन बेटी को लेके मैं घर गया। घर जाने के बाद FIR करवा दी। कौन से स्कूल का मामला है? भारतीय टीटी कॉलेज, भारतीय टीटी कॉलेज बड़ा गाँव। किन लोगों ने मारपीट की? वहाँ के पता नहीं, वो टीचर थे सारे, वो नाम तो उनके, वो महेंद्र शर्मा, उसका लड़का होगा, एक और भी होंगे, कई टीचर थे। 8-10 आए, जो आए कूटने लगे, अंदर ले गए। मुझे बहुत बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह बर्ताव। ऐसा बर्ताव मैंने जिंदगी में जानवर के साथ भी नहीं देखा होगा। जगह जगह देखो, कहीं भी चोट मेरे इधर, बिल्कुल छोड़ो इधर से देखो, ये बिल्कुल मारा, बहुत बुरा चोट। अब आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, मेरे बच्चे को दूसरी कॉलेज दिलवा दो, और मैं न्याय चाहता हूँ। बहुत बड़ा वहाँ तो बहुत बुरी तरह हालत है, बहुत बुरी हालत। मेरे बेटे ने मुझे शाम को बताया था, पापा वहाँ पर है ना, तो पता नहीं क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या बात ऐसी। पहले कोई घटना हुई है कि इसी कॉलेज में? मैं भारतीय कॉलेज में पढ़ता हूँ, बड़ा गाँव, और मेरा नाम रोहित कुमार बैरव है। SC कास्ट से हूँ मैं, और 7 तारीख को मेरे साथ भी मारपीट की है। मेरे पापा मुझे छुट्टी दिलाने के लिए गए थे कॉलेज में, तो मेरे पापा को उन्होंने भेज दिया, और टीचर ने, और एक छात्र पढ़ता है वहाँ, उसने मुझे, सभी ने मेरे को पीटा है, और मेरे साथ शपथ पत्र लिखवाया है, मुझे परेशान किया है, और ऐसे बोला है कि शपथ पत्र लिख के लड़कियों को छेड़ता हूँ, बिना वजह के मुझे परेशान करते हैं। और ये छात्र ने मुझे यहाँ पर मारा है, ये देखो निशान भी है मेरे। किन लोगों ने मारपीट की है और कौन सी कॉलेज का ये मामला है? भारतीय कॉलेज बड़ा गाँव, और वहाँ के टीचर हैं, उन्होंने की है। डायरेक्टर सर महेंद्र शर्मा ने, बच्चूलाल शर्मा ने, सूरज शर्मा ने, और राजेश मीणा है उन्होंने, और एक छात्र पढ़ता है, उसने, आकाश नाम का है, उसने की है मेरे साथ। आपके साथ कब हुई थी ये घटना? 7 तारीख को 12 बजे के लगभग। तो आपने कभी तक कोई थाने में FIR वगैरह करवाई है? हमने आज करवाया FIR दर्ज, क्योंकि हमें डराया धमकाया गया था कि आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के आपको फंसा दिया जाएगा, लड़कियों से झूठी गवाही दी जाएगी।
इसी वजह से मैं डरा हुआ था। तो आज जाके हमने अब क्या चाहते हो आगे? हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमें परेशान करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि इसके खिलाफ झूठी गवाह दो, नहीं तुम